हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने प्यारों के साथ अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल और स्टोरी टाइप है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो हर रोज़ सुबह उठकर अपने घर के कामों में बिजी होती थी। दिन भर बच्चों की देखभाल, खाना पकाना और घर की सफाई, और फिर रात को थक कर सो जाती। कभी किसी ने उसकी मेहनत नोटिस नहीं की, लेकिन फिर भी उसने कभी गिव अप नहीं किया। वो लड़की जानती थी कि हर छोटा काम एक दिन बड़ा रिजल्ट ज़रूर लाएगा। उसने पेशेंस रखा, कंसिस्टेंसी रखी और धीरे धीरे करके उसके घर का एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि उसकी ख़ुद की लाइफ भी बदलने लगी। ये कहानी आपके लिए है, मेरे लिए है और हमारी सोसाइटी की हर उस लड़की के लिए है जो दिन भर मेहनत करती हैं, सुबह से शाम तक घर में बच्चे भी संभालती हैं और घर के सारे कामकाज भी करती हैं, अपने घर वालों का पेट भरने के लिए किचन में मेहनत करके खाना भी बनाती हैं और फिर साथ ही साथ कुछ ऐसे काम भी करती हैं जो दुनिया की नज़र में तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उनकी वजह से उनका घर चलता है। शायद आप भी आज थका हुआ महसूस कर रही हैं, या शायद आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन हर एक स्टेप जो आप ले रही हैं, हर कोशिश अपने घर वालों को खुश रखने की जो आप कर रही हैं पूरे दिन में, वो एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। लाइफ ऐसी ही होती है, पेशेंस और एफर्ट का कॉम्बिनेशन और कभी कभी स्ट्रगल का टच। यानी कि आपको मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है और स्ट्रगल भी कभी कभी करनी पड़ती है, क्योंकि हर काम आसान नहीं होता। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर आपने हिम्मत हार ली तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है, फिर आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर आप चलते रहे आगे और इसी तरीके से हिम्मत से काम करते रहेंगे तो एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी और एक दिन आप ख़ुद अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगी। तो आज मैं आपसे यही कहूँगी कि थकावट को अपनी ज़िंदगी में आने दें, लेकिन कभी गिव अप मत करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटी छोटी सी जीत हासिल करें। कभी कभार हार भी हो सकती है, लेकिन उससे भी हिम्मत ना हारें और जो थोड़ी बहुत खुशियाँ मिलती हैं उसे दिल से कबूल करें। और जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इग्नोर करें। एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग ख़ुद भी आप पे फ़ख्र महसूस करेंगे। आपकी जर्नी यूनिक है और आपकी स्टोरी वैल्यूएबल है, बस आपको उसकी वैल्यू करनी है। बस यकीन रखना है अपने आप पर, अपनी इस जर्नी पर और अपनी मेहनत पर। और याद रखें कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती हैं। थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और मेहनत, और एक दिन आपकी लाइफ मिसाल बन जाएगी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है या फिर जिसने आपकी जर्नी को क्लोजली देखा हो या फिर आगे जाके कोई इस जर्नी को देखेगा। आज की ये वीडियो भी मेरी कुछ छोटी सिंपल सी रूटीन वाली ही थी। हम लोग घर पे ही थे, अभी विंटर ही चल रहा है तो ज़्यादा बाहर आना जाना हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने घर की कुछ डेली रूटीन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मैंने शाम के टाइम पर ये व्लॉग स्टार्ट किया था और हम लोग बना रहे थे चिकन चीज़ पराठा। और इसकी रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया, इतनी आसान रेसिपी थी। तो मैंने कहा रेसिपी क्या बताऊं, बल्कि आप लोगों के साथ कुछ मोटिवेशनल बात कर लूं, कुछ अच्छी बातें कर लूं आप लोगों के साथ। तो इसलिए फिर इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ ये मोटिवेशनल स्टोरी शेयर की है, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगी और आप लोगों को हिम्मत भी मिलेगी इससे। और अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों के साथ बात करते करते ही हमारा ये चिकन चीज़ पराठा जो है वो रेडी हो चुका है और ये इतना यमी लग रहा है कि बस अभी हमसे रुका नहीं जा रहा है, तो हम लोग पहले ये जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। और ये देखें कि कितना ज़्यादा जो है वो यमी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पास्ता सॉस है, तंदूरी चिकन का मैंने मसाला लगाया था तो वो है, और चीज़ इसमें ऐड की है, और ये ब्रेड तो वो टोटिला वाली ब्रेड है। यहाँ पर अनाया जो है वो अपने खिलौनों के साथ बिज़ी है और घर का जितना भी सामान है वो सब उसके खिलौने ही बन चुके हैं, टॉयज़ बन चुके हैं। तो जो भी हम लोगों के डेकोरेशन पीसेस जो हम लोग पहले बहुत सजा के रखते थे, तो अब वो सब अनाया के टॉयज़ बन चुके हैं। और वो यहाँ पर जो है वो शूज़ वगैरह पहन के बैठी है, क्योंकि काफ़ी दिन से वो बाहर नहीं निकली है, तो उसको अभी दिल हो रहा है कि बाहर निकले। The next day.
इसके बाद ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो अभी जो है वो अनाया यहाँ पर अपने खिलौनों के साथ लगी हुई है। आजकल वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है जैसे कल ही की बात हो, और बच्चे भी इसी स्पीड से जो है वो बड़े हो जाते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता। अनाया भी हमारी उसी स्पीड से बड़ी और समझदार हो रही है माशाल्लाह। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये सोचती थी कि उसको जो वो ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, कलर्स वाले, शेप्स और फ्रूट्स ये सब, मगर अब माशाल्लाह से वो इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है और ये सारी चीज़ें वो सीख रही है। अभी यहाँ पर ये टॉय लेके बैठी हुई थी शेप सॉर्टिंग वाले, और मुझे उसको बताना भी नहीं पड़ रहा था। वो स्पेसिफ़िक शेप उठा के और उसको उसकी जगह के ऊपर से डाल रही थी, और मुझे यही हैरत हो रही थी कि इतनी जल्दी बच्चे सीख जाते हैं सारी चीज़ें। एक दफ़ा अगर कुछ करते हुए देख लें तो फ़ौरन उनके माइंड में आ जाती है बात, और किस तरीके से करना है वो नेक्स्ट उसमें ख़ुद ही कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो है वो ये बास्केटबॉल के साथ खेल रही थी। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्यूट मोमेंट थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और बास्केटबॉल से खेलते खेलते फिर उसे ये रिंग्स नज़र आ गए, और फिर वो मेरे पास लेकर आई सारे। और उसको ये होता है कि मैं एक एक करके उसको रिंग्स देती जाऊं, और फिर वो जाके वहाँ पर उसके लूप में जो है वो डालती जाए। तो ये यहाँ पर यही कर रही थी, मैं उसको एक एक देती जा रही थी और वो वहाँ पर डालती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक मैडम का मूड चेंज हो गया और उन्होंने उठा के रिंग फेंक दिया। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, और ये अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, बस सिर्फ 5 या 5:15 हो रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी अंधेरा हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ तो इतनी जल्दी रात हो जाती है। तो हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, तो उसके लिए हम लोग बाहर निकले थे। और ये अभी हम लोग आए हैं कॉस्को। तो मैंने सोचा कि यहाँ कॉस्को में कुछ 2-3 न्यू फाइंड्स आई हुई थी, कुछ डेकोरेशन वाली थी और कुछ और भी चीज़ें थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये प्यारे से जो है वो क्रिसमस डेकोर थे, और ये क्रिसमस ट्री वगैरह, ये क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें थी और नई आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये यहाँ पर जो वो पेन्स का सेट था, तो ये कॉस्को के अंदर जो वो काफ़ी अच्छा था। और ये पतीली वाला सेट, और इसका मटेरियल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे, अगर सेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ये वाला लूँगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, और प्राइस भी इसकी बहुत अच्छी थी। 199 के अंदर ये पूरा सेट था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।